तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8A जो कि सिंटेक्स से संबंधित है और यह रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पर आधारित है। तो कुछ एडजेक्टिव के जो रूल्स है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें देखिए करना क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है इनको सही करना है। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर दैन दैट, यह कपड़ा उस कपड़े से अच्छा है। इसका अर्थ ये निकला, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। और आपको हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब कंपैरिजन हो और ऐसे शब्द दिए गए हों या ऐसे एडजेक्टिव दिए गए हों जैसे जिनके अंत में IOR लगा होता है, जैसे मैं कह दूँ सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रायर, सीनियर इत्यादि। तो हम करते क्या है, इनको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं तो दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो बस इजीली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दैन है इसको हटाइए और इसके बदले आपको क्या कर देना है, टू लिख देना। ओके, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। समझ गए, अर्थात दैन के जगह हम क्या लिखेंगे, टू। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं दूसरा। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट, तुम एक ईमानदार कभी नहीं पा सकते हो। आगे भी है इसके, एंड बेटर सर्वेंट देन हरी, इसका मतलब तुम एक ईमानदार और एक अच्छे नौकर हरी से नहीं पा सकते हो। इसका सेंस ये निकलना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, आपको समझना है कि यहाँ पर जो ऑनेस्ट है यह एक क्या है, विशेषण है। तो विशेषण के पहले यहाँ पर एन का प्रयोग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है, एन। तो दूसरे वाले में भी जो बेटर है ये भी एक विशेषण है, तो इसके पहले भी हम एक आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इस सेंटेंस में समझने वाली बात यह है कि तुम एक ईमानदार, मतलब ईमानदारी एक गुण है उस व्यक्ति की, किसकी, हरि की। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन, अर्थात तुम हरि से एक ईमानदार और एक अच्छे नौकर नहीं पा सकते हो। तो यहाँ पर ईमानदारी जो है वो हरि की दिखाई जा रही है, और दूसरी चीज़ एक अच्छा नौकर हरि से। तो कहीं ना कहीं हरि की किसी जो तुलना हो रही किसी अन्य से। इसका मतलब कि इसे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड ए बेटर सर्वेंट। आपको करना है क्या, बेटर के पहले भी ए लगा देना है, बाकी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड ए बेटर सर्वेंट देन हरी, इसको आप ऐसे कर लेंगे। और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो बेटर शब्द है ये हर गुणों को मिलाकर के कंपेयर किया गया है। तो हरी के सारे गुणों को, मतलब एक अच्छे नौकर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ए बेटर कर लेते हैं, ए बेटर सर्वेंट। चलिए हम तीसरा देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सरिता इज सीनियर देन मी। अब यहाँ पर सीनियर लग गया, मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया सीनियर, जूनियर, सुपीरियर इत्यादि हैं। तो यहाँ पर हम देन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या कर देंगे, इसके बदले हम देन के बदले क्या लिख देंगे, टू। तो हो जाएगा सरिता इज सीनियर टू मी। ओके, नेक्स्ट चौथा हम देखते हैं, ही इज़ माई ओल्डेस्ट ब्रदर। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान समझेंगे मित्रों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ओल्डेस्ट लिखा हुआ है आप ध्यान समझेगा, इसके ठीक पहले लिखा है माई। माई जब लग गया तो एक ही परिवार के लोगों के लिए हम क्या करते हैं, ओल्डेस्ट का प्रयोग न करके हम क्या प्रयोग करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, एल्डेस्ट। तो ही इज़ माई, माई लग गया ना, माने मेरा, वह मेरा बड़ा भाई है। तो सगे की बात चल रही है, एक ही परिवार की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम ओल्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, एल्ड। तो एल्ड का सुपरलेटिव हो जाएगा एल्डेस्ट। ही इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर। क्योंकि ओल्ड का जो प्रयोग होता है वो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो सकता है, जबकि एल्डर का प्रयोग हम केवल व्यक्ति के लिए करते हैं, ओल्डर वस्तु के लिए नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान देना है। और यहाँ दूसरी चीज़ तो बिल्कुल आपको पता चल गई कि भाई सगी बात है, एक परिवार की बात हो रही है, क्योंकि माई शब्द लगा हुआ है, माई लगा हुआ है। तो माई के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्डेस्ट हो जाएगा। तो इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, इसको आप ऐसे कर लेंगे।
आइए पाँचवां देखते हैं, दिस ब्लैंकेट इज इन्फीरियर। वापस देखिए आपने बताया था इन्फीरियर आ गया यहाँ पे, तो भी यहाँ पे क्या करना है, देन हटाना है और क्या लगा देना है, टू लगा देना है, आपको वाक्य सही हो जाएगा। अर्थात दिस ब्लैंकेट मतलब यह कंबल इज इन्फीरियर देन दैट, उस कंबल से क्या है, घटिया क्वालिटी का है। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, इसमें क्या गलत का है, इसको आप पकड़िए। कालिदास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब महान लोगों में से एक है। तो जब कई लोगों की बात हो रही है, कई लोगों में से एक है, तो बस आपको करना क्या है, जो पोएट्स यहाँ लिखा हुआ है इसको आप, पोएट जो लिखा हुआ है इसको आप कर लीजिए पोएट्स। ओके, जो पोएट है इसको कर लीजिए पोएट्स, और आपको कुछ नहीं करना है। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत मतलब संस्कृत के महान कवियों में से एक थे कालिदास। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, मिल्क इज प्रिफरेबल देन कॉफ़ी, वापस देखिए प्रिफरेबल आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, टू कर लेना है। ओके, यहाँ भी देन हटाइए और इसके बदले क्या कर लीजिए, टू, तो प्रिफरेबल टू कॉफ़ी हो जाएगा। ओके, ही इज़ वेरी प्राउडी, तो प्राउडी नहीं होता है, प्राउड होता है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ही इज़ वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नाइन्थ, दिस पेन इज़ बेटर दैन एनी पेन ऑफ दिस पॉकेट, सॉरी दिस पैकेट, यह कलम अन्य अदर पेन की अपेक्षा इस पैकेट में अच्छी है। मतलब क्या हुआ, तुलना की जा रही है, तो मतलब पैकेट में और भी कलम है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको करना है क्या है, एनी के साथ आपको क्या कर देना है, अदर लगा देना है। दिस पेन इज़ बेटर दैन एनी अदर, यहाँ आपको करना है अदर, क्योंकि पेन अकेले नहीं बल्कि और भी पेनें हैं, तो एनी अदर पेन ऑफ दिस पैकेट मतलब इस पैकेट की अन्य, अदर मतलब अन्य दूसरी पेनों की तुलना में यह पेन क्या है, अच्छी है, तो एनी अदर पेन करेंगे हम। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर, मिसेस गांधी ने अपने अंतिम भाषण भुवनेश्वर में दिया था, डिलीवर किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत आराम से समझिएगा। जो लेट होता है इसके दो रूप चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। लेट का दो रूप चलता है, एक तो होता है लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, इसको समझिएगा, लेट लेटर लेटेस्ट। और दूसरा क्या होता है, लेट लेटर लास्ट। दूसरा क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, लेट लाइटर में डबल टी हो जाता है और फिर लास्ट हो जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है कि लेट जो पहला हमने बताया वो दर्शाता है समय को, और जो ये वाला लेट है जो जिस सीरीज चल रही है लेट लेटर लास्ट वाली, ये दर्शाता है क्रम को, ऑर्डर को। तो जो स्पीच दिया गया था जैसे आखिरी स्पीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट स्पीच होगा, मतलब पहला भाषण, दूसरा भाषण, तीसरा भाषण, इस क्रम को दर्शा रहा है। जब क्रम को दर्शाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले लास्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए, लेटेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जो पहला था लेट लेटर लेटेस्ट वो समय के लिए था, ये है क्रम के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लास्ट का प्रयोग करेंगे, न कि लेटेस्ट का। तो मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर, और यहाँ जो लेटेस्ट था इसको हम चेंज कर लेंगे और क्या कर लेंगे, लास्ट। इस लेटेस्ट के बदले क्या लिख देंगे हम, लास्ट, माने आखिरी भाषण भुवनेश्वर में दिया, इसको ऐसे कर लेंगे। ओके, आइए हम आगे देखते हैं। ही इज जूनियर देन माई ब्रदर, तो ये भी इजी है, जूनियर आ गया तो आपको क्या करना है, देन नहीं लगाना है बल्कि क्या कर लेना है, टू कर लेना है। तो जूनियर टू माई ब्रदर। ओके, अब हम देखते हैं ब्रह्मा। आइए ब्रह्मा देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए ब्रह्मा कह रहा है, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी, कलकत्ता की गलियां वाराणसी की गलियों से चौड़ी हैं। अर्थात गली की तुलना गली से होगी निश्चित रूप से, तो गली को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर देन के बाद हम कर देंगे दोज ऑफ वाराणसी। क्या लिख देंगे हम, दोज ऑफ वाराणसी। देन स्ट्रीट ऑफ वाराणसी होना चाहिए, लेकिन हम दो बार स्ट्रीट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे उसके बदले हम दोज। तो देन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, दोज ऑफ लिख देना है, बस दोज ऑफ। क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। दोज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बहुवचन में स्ट्रीट्स है, इसलिए यहाँ पर वाराणसी की गलियों,
तो दोज ऑफ वाराणसी हम लिख देंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। आइए हम देखते हैं 13वां। देखिए 13वां में क्या करना है, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर वेरी सजेस्टिव। कुछ टिप्पणी माने किसी बात में सुझाव देना, कुछ कमेंट टिप्पणी करना। तो फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर, कुछ टिप्पणी जो उसने किया बहुत सुझावात्मक थे, सजेस्टिव थे। अर्थात जब सुझाव की बात चल रही है और यहाँ फ्यू लिखा हुआ है, और फ्यू जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, और फ्यू का मतलब अगर हम देखें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, जिससे काम ना चल सके, था निगेटिव सेंस। तो यहाँ दे रहा है कि जब सुझावात्मक है, इसका मतलब इसका कुछ न कुछ वैल्यू है, बहुत अधिक नहीं है लेकिन कुछ तो है जिससे काम चल सके। तो यहाँ पर इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे द फ्यू। क्या लिखेंगे हम लोग, द फ्यू, क्योंकि अगर हम ए फ्यू भी लिखेंगे तो ए फ्यू भी बहुत कम होता है, और द फ्यू माने जिससे कुछ काम चल सके। तो इसकी जो डिग्री है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो यहाँ पर हम द फ्यू लगाएंगे। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर वेरी सजेस्टिव, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, क्लियर। ये ध्यान देना है आपको, क्या करना था यहाँ पे, द लगा देना और कुछ नहीं करना है। फ्यू के पहले क्या लगाना है, द फ्यू रिमार्क्स। आगे देखते हैं हम 14वां, देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। अब जरा इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए। देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में बहुत कम पानी है। तो फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो बस आपको करना है क्या, फ्यू को यहाँ से हटाना है और फ्यू के बदले आपको यहाँ क्या लिख देना है, लिटिल। क्या लिख देना है, लिटिल। तो देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास। ओके, देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास, क्योंकि जो लिटिल है यह अनकाउंटेबल नाउन है और पानी भी अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हम यहाँ पर फ्यू का प्रयोग ना करके क्या लगाएंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं 15वां। देखिए 15वां में क्या करना है, नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। अब 5 लड़के हैं, काउंटेबल नाउन है, तो जब काउंटेबल होगा तो हम लेस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लेस जो है वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ आपको करना क्या है, फ्यू लगा देना। अब लेस कौन सा है, यहाँ पर लेस लिखा हुआ है, तो लेस आपको पता होना चाहिए, लेस जो है कंपैरेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम कर देंगे फ्यू का फ्यूअर, तो नो फीवर कर देंगे हम, अर्थात नो को हटाइए और इसके बदले लिख दीजिए फीवर। नो फीवर मैन नो फीवर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। नो फीवर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, अर्थात आपको करना क्या था, समझ गए होंगे आप कि वहाँ पर जो लेस था उसके बदले हमें लगाना है फीवर। नो फीवर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं 16वां, दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यह गवर्नमेंट का मतलब शासन का एक्सट्रीम पावर है। अब द मोस्ट लगा दिया, तो जो एक्सट्रीम है यह ऐसी डिग्री है, यह खुद हाईएस्ट डिग्री है, इसमें मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हम लोग द मोस्ट लगा करके। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ से द मोस्ट को आपको हटा देना है, ये द मोस्ट यहाँ से क्या करेंगे, आप हटा देंगे। तो दैट इज एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट, आप ऐसे इसको कर लेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम का सुपरलेटिव नहीं बनेगा, इसके पहले हम द मोस्ट भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह एक हाईएस्ट डिग्री है एक्सट्रीम। तो हो जाएगा दैट इज एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 18वां 17, विजडम इज मोर प्रिफरेबल टू रिचेज। देखिए कितना ईजी है, विजडम माने बुद्धि, इज मोर प्रिफरेबल, प्रिफरेबल आ गया तो इसके साथ भी टू लगता है, ये तो बिल्कुल सही दिया है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये सुधारना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ प्रिफरेबल कंपैरेटिव फॉर्म है, ये प्रिफरेबल कंपैरेटिव फॉर्म है, और एक साथ हम 2 कंपैरेटिव फॉर्म नहीं लिखते हैं, मोर और प्रिफरेबल दोनों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मोर को हटा देना है, क्योंकि एक साथ हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ से मोर हटाना है, विजडम इज प्रिफरेबल टू रिचेस, इसको आप ऐसे कर लेंगे। दोस्तों
ये वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन किसी कारण से डिलीट हो गई थी, तो कुछ कमेंट्स आए, मुझे ध्यान नहीं पड़ा, बाद में पता चला कि ये तो 17 जो वीडियो है वो तो अपलोड नहीं हुई है, तो मैंने आप लोगों के लिए वापस बनाया। आप लोग इसे ज़रूर देखें। और इसके आगे की जो वीडियो है 18 से लेकर पूरा, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग इसे देखें। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा जो चैनल है अभी बिल्कुल नया मैंने बनाया, तो थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प करिए, मेरा चैनल ग्रो कर जाए। जितना अधिक ग्रो करेगा मैं उतनी मेहनत करूँगा, मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो मुझे आप कमेंट करिए, मुझसे आप फ़ोन पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7985621443। आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।